हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मैथ्स 2 का थ्योरम्स कर रहे हैं। हमने 1.1 एक्सरसाइज पहले से फिनिश किया है। 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको थ्योरम्स के बारे में पता होना चाहिए। जो पहला थ्योरम है जो सीखने वाले हैं, जो आगे के आपको एक्सरसाइज में भी काम आएंगे, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम्स आपको एग्जाम में आता है 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आप बोल सकते हो। एक्टिविटी टाइप आया था लास्ट टाइम। आप जैसा दिया गया है अगर वैसे ही थ्योरम आप एग्जैक्टली लिखोगे, अगर सम के तौर पर आया, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और एक्टिविटी टाइप आया तो आपको सिर्फ फिल करना है, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलो हम इस इम्पॉर्टेंट थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं। ये थ्योरम मैंने पहले से लिख के रखा है, इसलिए लिख के रखा है क्योंकि हमें एग्जैक्टली जैसा टेक्स्ट बुक पे दिया है वैसे ही करना होता है। आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। डायग्राम्स के नाम चेंज कर सकते हो, नो इशू, बट जो लिखने के फॉर्मेट है, जो भी लिखा है रूल्स या उसके रीजंस, आपको सेम टू सेम ही लिखना पड़ेगा। इस थ्योरम में आपको एग्जाम में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी लिख कर आ सकता है क्वेश्चन के तौर पर। बीपीटी थ्योरम भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट भी आ सकता है। तीनों अगर नेम आया तो आपको यही थ्योरम सॉल्व करना है। पहला है, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side in two distinct point। बोला है if a line parallel to a side ऑफ अ ट्राइंगल, तो आपको पहले एक ट्राइंगल बनाना है, जो कि यहाँ पे मैंने बना के रखा है। ये एक ट्राइंगल बनेगा। जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन रीड करना है कि पहले ट्राइंगल बनेगा, फिर बोला है कि लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और बोला है एक साइड से पैरेलल है। तो आप किसी भी साइड से बना सकते हो। मुझे लगता है कि ये हमारे साइड में बराबर है, इसके सामने ही आप एक पैरेलल लाइन बनाए। पैरेलल लाइन वो होता है जो सेम टू सेम ट्रैवल करता है और कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ओके उसके बाद बोला है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग साइड पे। देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन, और इसके वजह से वो लोग बोल रहे कि ये वाला जो साइड है दे आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। बोलने का मतलब है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ये आपको प्रूफ करना है। आप देख सकते हो गिवन में मैंने लिखा है कि ये ट्राइंगल है, लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, करेक्ट। और उसके बाद बोला है यहाँ पे लाइन एल इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड ए सी को इन पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ये आपका गिवन हो गया, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। प्रूविंग में मैंने आपको बताया कि आपको क्या है। प्रूविंग में आपको रेशोज बोला है इन सेम प्रपोर्शन मतलब आपको पता है रेशोज इज इक्वल टू रेशो, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। वापस बता रही हूँ व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसमें हमेशा एक पैरेलल लाइन होना ही चाहिए क्वेश्चन में। अगर पैरेलल लाइन हुआ तभी ही आप बीपीटी यूज कर सकते हो। ए पी अपॉन पी बी, ये पैरेलल लाइन देखो डिवाइड जो कर रहा है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आपका बीपीटी है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बोला गया है कि ये सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट बी क्यू को आपको ज्वाइन करना है ताकि हम इस सम को आगे बढ़ा सकें। तो चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद प्रूफ आप देख सकते हो ये थ्योरम कितना अच्छा दिख रहा है लिखने के बाद। आप इसी तरह से लिखोगे तो टीचर इम्प्रेस हो जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स दे देगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको डायग्राम नहीं दिखेगा इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे डायग्राम वापस से बना के रखा है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ए पी क्यू, दो ट्राइंगल है ए पी क्यू, एंड यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना के रखा है और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना के रखा है। तो हम क्या करने वाले, ए पी क्यू एंड ये वाला बी पी बी क्यू को सॉल्व करने वाले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर इसमें आप देख सकते हो कि 90 डिग्री की साइन कहीं भी नहीं है, मतलब हाइट अवेलेबल नहीं है। ये बोला जाता है कि हाइट नहीं है मतलब इनके हाइट जो है वो कॉमन होंगे, इसलिए हाइट नहीं बनाए होंगे। देखो ए पी क्यू एंड पी क्यू बी ए पी क्यू एंड ये जो लेफ्ट में ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। ओके इक्वल हाइट मतलब उनके बेसेस अलग होंगे। इसके हिसाब से ऐसे अज्यूम किया जाता है कि इसकी जो हाइट है, ये दोनों ट्राइंगल है कुछ इस तरह से बनी होगी और यहाँ पे 90 डिग्री की साइन बनाई होगी। इसके जो बेस है वो ये दोनों है। ओके
जो एक दूसरे से जुड़े हुए। सो यहाँ पे लिखा गया ए पी क्यू एंड पी क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, एरिया प्रपोर्शनेट टू बेस। हम इसका नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसे ही कुछ है, आप देख सकते हो ये ट्राइंगल आपको प्रोवाइड किया गया है। अगेन ए पी क्यू को आपको राइट हैंड साइड वाले ट्राइंगल से कंपेयर करना है। सो ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, इसकी भी जो हाइट है प्रोवाइड नहीं किए गए, मतलब हाइट विल बी सेम। सो उसका बेस कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसलिए ए क्यू अपॉन क्यू सी। आप फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख गए होंगे कि कॉमन हाइट एंड कॉमन बेस होगा तो इसको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे वही मेथड यूज़ किया गया है। सो एरिया प्रपोर्शनेट टू बेस, यहाँ पे देखो 0.2 दे दिया गया है। इसके बाद अब हमने इसको इससे सॉल्व किया, इसको इससे, अब हम ये दो ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये दो ट्राइंगल का बेस यहाँ पे है, क्योंकि हम इसको बेस नहीं बोल सकते, ये अलग है, इसका बेस यहाँ पे है। अगर मैं इसको उल्टे तरीके से देखो ये है और ये है, तो इसका बेस यहाँ पे अवेलेबल है, हाइट अवेलेबल नहीं है, सो हाइट इज ऑल्सो सेम। सो यहाँ पे लिखा है सेगमेंट पी क्यू इज द कॉमन बेस फॉर बोथ द ट्राइंगल, मतलब पी क्यू बी का एंड पी क्यू सी का कॉमन बेस कौन है, पी क्यू है। और दूसरी बात, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू बी सी, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो इसके जो भी हाइट बनेगी अलग अलग वो दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे, क्योंकि वो लोग सेम जगह पे बनने वाले हैं, इसलिए उनके हाइट भी इक्वल है। सो पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट। अगर उनके बेस एंड हाइट दोनों इक्वल है, सो अगर मैं इसको लिखूंगी, यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको, मुझे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूँ पी क्यू बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखो उसका हाइट तो इक्वल है क्योंकि प्रोवाइडेड नहीं, और बेस कौन है, पी क्यू एंड पी क्यू। सो पी क्यू और इसका बेस भी पी क्यू है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे सेम, तो 1 and 1। आप अगर क्रॉस करोगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और आपको ऐसे मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ये हमने थर्ड पोजिशन पे लिख लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब कंडीशन नंबर 1 जो हमने लिखा था, जिसमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने अप्लाई किया था, उसके हिसाब से हमें ये मिला था। ठीक है, और हमने उसके बाद जो नेक्स्ट वापस से ट्राइंगल कंपेयर किया था तो हमें ये मिला। तो इस स्टेप में हमने लिखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस। वाई? अब देखिए ए पी क्यू सेम है, और इसके नीचे देखो पी क्यू बी है एंड पी क्यू बी एंड पी क्यू सी ऑल्सो सेम, तो ये दोनों सेम, मतलब ये पूरा सेम है। सो ये हमने किससे कॉपी किया, 1 2 एंड ये थर्ड को कंपेयर करके हमने लिखा। और जब हमने ये लिखा था, इसके सामने हमने इसका बेस लिखा था, और देखो इसके सामने में अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी चीज़ का इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होता है, इसलिए उसका राइट हैंड साइड भी लिखकर इक्वल। अभी आप देख सकते हो हमें बीपीटी मिल चुका है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। सो ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी हो गया आपका थियरम फ्रॉम 1 and 2 से। हेंस लिखकर आपको पूरा क्वेश्चन कॉपी किया है, जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया होगा, इससे आपका थियरम फिनिश होगा। आपको समझ में आ गया होगा ये थियरम। एक और बार बोल रही हूँ मैं कि जब भी आपको बीपीटी थियरम यूज़ करना पड़ेगा, आपको ट्राइंगल्स में या गिवन्स में आपके पास पैरेलल वर्ड होना चाहिए। अगर कोई ट्राइंगल में पैरेलल वर्ड प्रोवाइड किया होगा, ट्राइंगल्स में पैरेलल लाइन प्रोवाइड किया होगा, तभी ही आप बीपीटी थ्योरम यूज़ कर सकते हो।